हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके ऊपर कोई भी काम हो रहा होता है, जिसमें होता है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी एंड व्हाट्स इन इट फॉर यू। पूरी दुनिया के अंदर 1.4 मिलियन मेंबर्स जो हैं इस वक्त रजिस्टर्ड हैं, जो लायंस क्लब इंटरनेशनल पे लोगों को सर्व कर रहे हैं। नहीं पता कि हम लोग जो है ना, कोई एक इंसान जो है हमारा इंतजार कर रहा होगा, जिसके हमारे आने से उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। सेल्फ डाउट एक ऐसा फिनोमेना है जो अक्सर हमारी कामयाबी के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। We all have been blessed with different skills, but there's this constant fear that resists us to pursue our dreams. और इस डर की वजह से हम खुद को बाउंड कर देते हैं to that one particular conventional way of living. But don't you think your one move can be a life changer for yourself? Welcome to The Perspective. This is your host Aisha Saneem, and today the guest we have with us is quite significant for a couple of reasons. फिर चाहे वो medical field हो, business हो या trainings. He has unlocked so many doors for himself, and now he's a living example for all of us. So let's welcome a dynamic personality, Dr. Basit Ramzan Chugtai. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। So first of all, sir, thank you so much for being part of the show, and it's really an honor for us. Thank you very much to Mall of Central Scare and you for giving this opportunity. It's an honor for me to be here. Thank you. सर स्टार्ट करते हैं आपकी अर्ली लाइफ से। कुछ अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड और बिजनेस के हवाले से कुछ बताना चाहेंगे? श्योर। मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ है और मैंने एफएससी यहाँ पंजाब कॉलेज से की। उसके बाद हर किसी का ख्वाब होता है कि वो डॉक्टर बने, एमबीबीएस करें, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा मेरिट नहीं बना। तो उस टाइम पे मेरे पास ऑप्शन था फॉर्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का। तो 2007 में मैंने एडमिशन लिया फार्मेसी में और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फार्मेसी कंप्लीट की एंड देन मेरी एक जॉब हुई एक फार्मास्यूटिकल में एज अ डायबिटीज़ एजुकेटर। मैंने वहाँ पे सर्व किया और मैंने 7 इयर्स कैरियर के अंदर जो है मोर देन 50,000 पेशेंट्स को मैंने एजुकेट किया अबाउट देयर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और किस तरह से वो अपनी डायबिटीज़ को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। एंड देन मैंने अपना एक फार्मेसी सेटअप को स्टार्ट किया और साथ-साथ मैंने फिर उसको ओपीडी चैम्बर्स के अंदर कन्वर्ट किया। नाउ आई हैव अ फुल हॉस्पिटल जिसके अंदर मोर देन 15 कंसल्टेंट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। आपका जो हॉस्पिटल है लाइक इट्स अपना या पार्टनरशिप? ये कंप्लीट हॉस्पिटल मेरा अपना है, उसको मैं मैनेज भी मैं करता हूँ और उसको ऑन भी मैं करता हूँ। और जितनी भी वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है दैट्स एंटायरली फ्रॉम माय साइड। और वहाँ पे इस टाइम पे हमारे पास 16 से ज़्यादा कंसल्टेंट्स हैं, 24 आवर्स हम वहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं। और हमारा जो हॉस्पिटल है वो हेल्थ कार्ड पे भी रजिस्टर्ड है, तो कोई भी पेशेंट जो सर्जरी करवाना चाहता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर उसके पास अपने आईडी कार्ड है और पंजाब का है तो उसको बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज हम उसको वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। देन एक और मेरा प्रोजेक्ट है दैट इज़ डिस्काउंट बडी। तो डिस्काउंट बडी का भी ऑब्जेक्टिव यही है टू सर्व मैक्सिमम पीपल, क्योंकि हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट का बहुत भुगतान है तो और हर बंदा चाह रहा होता है कि उसके लिए कुछ डिफरेंट होना चाहिए। सो डिस्काउंट बडी इज़ वन ऑफ दैट जो गैप है उसको फिल कर रहा है। देन कमिंग टूवर्ड्स ट्रेनिंग्स, ट्रेनिंग इज़ समथिंग दैट इज़ माई पैशन। मुझे बहुत शौक है, मुझे लगता है कि लोगों को उनकी अपना जो पोटेंशियल है उसको टैप करना चाहिए। तो उसमें चाहे सेल्स हो, मार्केटिंग हो, लीडरशिप हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, इसके ऊपर मेरा बहुत अच्छी मेरी ग्रिप भी है और मैं इसकी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी करवा रहा हूँ। साथ-साथ मैं जहाँ पर भी ज़रूरत हो, जहाँ पे मुझे लगे यूथ इन्वॉल्व है या किसी को है, वहाँ पे भी मैं अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करता हूँ। दैट्स ग्रेट सर। अच्छा सर, आपका जो एंटायरली एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो मेडिकल रिलेटेड है। देन आपने बिजनेस साइड पे आप आए तो टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज लाइक इसको मैनेज कैसे करते हैं और इस तरफ किस तरीके से आगे, लाइक वाज इट योर पैशन? थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ग्रेट क्वेश्चन। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब हम लोग एफएससी कंप्लीट करते हैं तो उस टाइम के ऊपर हमें नहीं पता होता हमने क्या करना होता है। वो एक सोसाइटी ने जो हमारे अंकल मलिक ने या अंकल जो चौधरी साहब के बेटे ने जो किया होता है, तो यूजुअली हम लोग भी वही कर रहे होते हैं। तो एक वो सोसाइटी का प्रेशर होता है, देन फैमिली प्रेशर होता है, तो उस टाइम पे आपको कुछ समझ नहीं होती, तो जो सब ने कहा होता है आपने उसी को प्रोसीड करना होता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपका एक्सपोज़र हुआ, मेरा लोगों से मिलने का मौका मिला और एक ऐसी चीज़ मुझे मिली जो जब मैं मार्केटिंग का या लीडरशिप का या ट्रेनिंग का जब भी कहीं नाम आता था या बिज़नेस का नाम आता था, तो वहाँ पर मेरी बॉडी डिफरेंट बिहेव करती थी। तो मुझे कुछ लगता था कि यहाँ पर मेरा कुछ है। सो देन कुछ इस तरह से सिचुएशन हुई, तो मैंने जब बिज़नेस के बारे में पढ़ा, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में, लीडरशिप के बारे में पढ़ा, तो ये चीज़ें खुद ब खुद होना शुरू हो गई। क्योंकि जो चीज़ मैं
पढ़ रहा था, वो चीज़ें मेरे सामने नज़र आने लगी, तो जस्ट मैंने उसको जो पढ़ा उसको मैं अप्लाई करता गया। इवेंचुअली जो है वो बिज़नेस भी एस्टेब्लिश्ड हो गया और मुझे तो कोई इसके अंदर को बहुत डिफरेंट नज़र नहीं आता क्योंकि मैं अपने पैशन को और अपने प्रोफ़ेशन को इकट्ठे परस्यू कर रहा हूँ। तो इट्स क्वाइट नॉर्मल फॉर मी। अगर आप अपनी लीडरशिप स्किल्स अच्छी डेवलप कर लेते हैं, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट ट्रेट है, दैट इज़ डेलीगेशन। तो अगर आप अपना अपना काम डेलीगेट कर देते हैं राइट पर्सन को, तो वो इवेंचुअली आपका वर्कलोड कम हो जाता है और आपके पास एक डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। सर दैट्स रियली टफ, आप 2 डिफरेंट फ़ील्ड्स को मैनेज करना, बिकॉज़ वो भी एक वेंचर है, ये भी एक वेंचर है, तो लाइक मैनेज करना इज़ रियली अपलॉडेबल। अच्छा सर, मैं आपके वेंचर के बारे से बात करना चाहूँगी, डिस्काउंट बडी, इसका मेन आइडिया क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि आई हैव बीन टू दिस पर्सनल डेवलपमेंट एंड लीडरशिप टू मच, तो उसके अंदर जब हम पढ़ते हैं तो एक चीज़ बहुत कॉमनली आ रही होती है, दैट इज़ कि आप टू यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक। तो इस फिलॉसफी के ऊपर जो है मैंने डिस्काउंट बडी अपना स्टार्ट किया। ऑब्जेक्टिव मेरा यही था कि जो मेरा हॉस्पिटल है वहाँ पे मैं एक लॉयल्टी कार्ड बिल्ड करूँ और वहाँ पर लोगों को कुछ डिस्काउंट्स ऑफर्स हों और वो आएँ और वो अपना डिस्काउंट वो ले सकें। लेकिन इनिशियली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो इस चीज़ को मैं वो रिज़ल्ट्स मुझे नहीं मिल रहे थे। तो कुछ टाइम लगा, तो उसके अंदर मैंने ऐड अप करते गए विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप हिट एंड ट्रायल करते रहते हैं, एक्सपीरियंस इसी चीज़ का नाम है। तो मुझे लगा कि मैं अपने हॉस्पिटल को प्रमोट कर रहा हूँ, तो व्हाई नॉट टू ऐड डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, क्योंकि इंसान है, उस अगर वो बीमार होता है तो उसने खाना भी खाना है, एंटरटेन भी होना है, उसको कार सर्विसेज़ भी चाहिए, सैलून सर्विसेज़ भी चाहिए। तो क्यों ना हम एक ऐसा एक वेंचर क्रिएट करें जिससे उनको ये सारी चीज़ें, सारी अपॉर्च्युनिटीज़ उनको एक ही प्लेटफ़ॉर्म से मिलना शुरू हो जाए। एंड अगेन टेक्नोलॉजी इज़ एडवांसिंग और उसके अंदर ये है कि अगर हम उबर की बात करें, उनकी अपनी कोई गाड़ी नहीं है। इसी तरह से और बहुत सारे वेंचर्स हैं जिनकी एयरबीएनबी की बात करें तो उनके अपना कोई होटल नहीं है, बट स्टिल दे आर डूइंग वेरी ग्रेट बिज़नेस। So Discount Buddy is just like that. We already have the examples. It's all about finding the gaps and executing that. तो सर ये वाला भी आपका जो वेंचर है, ये सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप है? ये भी मेरा sole proprietor है. These all are ideas. तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि ये आइडिया सर लाइक जनरेट कहाँ से हुआ? इसमें देखें, मेरा है वो इसलिए है क्योंकि जब आप इस तरह की कोई भी चीज़ एग्ज़ीक्यूट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मौजूद होते उस उस कॉन्सेप्ट को नर्चर करने के लिए? हैं, नर्चर करने के लिए भी और उस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने के लिए भी। तो इसमें आपको बहुत चैलेंजेज़ आते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको बातें सुनाते हैं, इवन कि आपकी जो फैमिली है वो भी आपके अगेंस्ट हो जाती है। बट उस टाइम पे आपको कोई ना कोई साथी चाहिए होता है। तो आई एम थैंकफुल कि उस टाइम पे मेरे जो साथी थे, दोज़ वर द बुक्स, ठीक है, जो लीडरशिप के ऊपर थी, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर थी, लोगों के एक्सपीरियंसेस जब मैंने बहुत ज़्यादा पढ़े, तो वो मुझे लगा कि ये भी नॉर्मल चीज़ है और मैं वेट करता रहा कि मेरे साथ तो ये ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन वो जब चीज़ें सामने आना शुरू हुई, तो फिर पता लगा कि अब ये हो रहा है। इट मीन्स कि आई एम डूइंग समथिंग। तो चैलेंजिंग था, या डूइंग समथिंग राइट, चैलेंजिंग था, मतलब कि बिल्कुल एंटायर डिफरेंट फील्ड है कि आप क्या कर रहे हैं, ये तो एक पुराना कॉन्सेप्ट है, कार्ड्स तो हर कोई निकाल लेता है, व्हाट्स न्यू इन इट? तो मैं उनको ये कहता था द न्यू इज़ मी, और मैं अपना जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर मैं ऐड करूँगा। कामयाब हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नाकाम हुआ तो एक मेरे पास एक्सपीरियंस है कहीं न कहीं शेयर करने के लिए कि ये काम मत करना, ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। सो इट्स गोइंग ग्रेट सो फार। तो सर इसमें आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? जो पर्टिकुलरली अगर मैं डिस्काउंट बडी की बात करूँ तो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है दैट इज़ 25 टू 45 इयर्स ऑफ एज, बोथ मेल एंड फीमेल। और वो लोग जो अपनी जॉब के अंदर को 2-3 साल गुज़ार चुके हैं और अपनी फैमिलीज़ को अभी वो सेटल डाउन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग न्यूली मैरिड होते हैं, कुछ के अभी एंटरटेनमेंट होती है, फ्रेंड्स की गैदरिंग्स भी चल रही होती हैं। तो मेरी जो टारगेट ऑडियंस है दैट इज़ बिटवीन 25 इयर्स टू 45 इयर्स ऑफ एज। और जो लोग अगर कोई स्मॉल मीडियम एंड बिज़नेस कर रहे हैं, या कोई अभी जॉब की बिगिनिंग है, या कहीं डॉक्टर्स हैं, या अगर वो कोई अपनी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, या लॉयर अभी नए-नए बने हैं, तो ये सारे जितने भी लोग हैं जो कि अभी ग्रो कर रहे होते हैं या मिड लेवल के ऊपर होते हैं, वो लोग मेरे टारगेट ऑडियंस हैं। देखें, जब भी आपका कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई आपका साथी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं और आपको उसके अंदर कोई भी जितने अच्छे बिज़नेसमैन हैं, तो उनको हमेशा उनका यही था कि आपको पेशेंस रखना है। तो एक ऐसा भी टाइम आया कि जहाँ पर मुझे लगा कि अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए, इवन कि मैं काफ़ी देर तक मतलब खामोशी से बैठा भी रहता था कि जो रिज़ल्ट्स मैं एंटीसिपेट कर रहा था, वो रिज़ल्ट्स आ नहीं रहे थे। लेकिन वहाँ पे फिर मेंटोर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अच्छे लोग आपको मिल जाते हैं,
तो उस टाइम पे एक लोग आपके साथ एडअप होते जा रहे थे और लोगों को मैं अट्रैक्ट कर रहा था जो मुझे समझते थे। तो इसी तरीके से एक मेरे मेंटोर हैं, हिज़ नेम इज़ सादुल्लाह एंड ही इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद। वी हैव कॉमन इंटरेस्ट कि उनको भी लीडरशिप का शौक है और वो लीडरशिप की ट्रेनिंग्स वो करवाते हैं। सर ट्रेनिंग्स के हवाले से बात करते हैं। सर आप ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट वर्कशॉप्स भी करते हैं, तो सर ये किन-किन डोमेन्स में आप प्रोवाइड कर रहे हैं? जैसे मैंने पहले भी बताया मेरे जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं दैट इज़ लीडरशिप, सेल्स मुझे बहुत पसंद है एंड देन मार्केटिंग, चूँकि मैं डिस्काउंट बडी का भी अगर मैं देखूँ दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू मार्केटिंग। और अगर मैं बिज़नेस को सेटअप की बात करूँ तो दैट इज़ रिलेटेड टू लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट स्टार्टिंग योर वेंचर्स, आइडेंटिफाइंग द गैप्स और उन चीज़ों को आपने लेकर चलना होता है। तो मेरे लिए जो ट्रेनिंग्स जो हैं वो अगेन इट्स द रिज़ल्ट, इट्स द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर रीडिंग्स और प्लस एक्सपीरियंस। जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं, हमारा जो एक कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, बेसिकली इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ मिथ, कि आप एक अच्छे ग्रेड्स लेकर आप पास हो जाएं तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत कॉन्सेप्ट थे कि जी मैट्रिक कर लो ज़िंदगी आसान है, ग्रेजुएशन कर लो ज़िंदगी आसान है, लेकिन ज़िंदगी जैसे जैसे गुजरती जाती है आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आती हैं तो मुश्किल होती जाती हैं। तो आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखनी है, दैट इज़ सेल्फ एजुकेशन। अनफॉर्चुनेटली वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या हमारे कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर उन चीज़ों को नहीं बताया जाता है, और ये एक जो इन्वेस्टमेंट है ये इंसान को खुद करनी होती है। अब मुझे 30 साल अपनी ज़िंदगी गुजारने के बाद भी पर्सनल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा, तो मैं अगर अपनी 30 इयर्स की सक्सेस को अगर मैं एक तराजू पे रखूं तो वो जो मेरा 5 साल का जो मेरी पर्सनल डेवलपमेंट जर्नी है और उसका जो तराजू है वो भारी होगा, क्योंकि जो मेरी अचीवमेंट्स हैं या जो मेरी लर्निंग और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो उस 30 सालों से बहुत डिफरेंट है। तो मैं जितने भी लोग हैं उनके लिए, जो यूथ है या जो कुछ अपनी ज़िंदगी में करना चाहती है, उनको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि उनको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना होगा, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना होगा। आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किए बगैर कुछ भी गेन नहीं कर सकते। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि वो मेरी ग्रूमिंग पे काम करे, मेरी ट्रेनिंग करवाए, और अगर क्योंकि उन्होंने काम लेना है, उनका काम है, मेरा तो कोई काम नहीं है। बट जब आप अपनी ट्रेनिंग्स खुद करते हैं, अपनी डेवलपमेंट खुद करते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपके पीछे होती हैं, आपके लोग आपको करते हैं। हम लोग 1 साल जो काम करते हैं और अगले 19 साल वही करते रहते हैं और फिर कहते हैं कि अब हमें 20 साल हो गए, हम तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। जो हमने अपनी नॉलेज अपग्रेड नहीं करते, अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करते, तो एक बहुत बड़ा जो एक गैप है वो हमारी पर्सनल डेवलपमेंट का है। तो वो जितनी जल्दी उसको अंडरस्टैंड कर जाता है, उतनी जल्दी सक्सेस उसके पास। ठीक है। सर ये जो आप ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स प्रोवाइड करते हैं, इसमें आपके पास ऐसा कौन-सा रिपिटिटिव कंसर्न आता है या जो आपने यूथ में देखा हो कि उनमें एक ये एलिमेंट डायलेमा है कि वो उस पे काम करना भी चाहते हैं या करते नहीं हैं या कुछ इस तरह की चीज़, तो आप उसको एक तो आपने उसको कैसे आइडेंटिफ़ाई किया और आप उसको कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, इसके अंदर जो मैं वन वर्ड में इसको कहूँगा दैट इज़ शॉर्टकट। हम लोग जो हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ हैं कि शॉर्टकट हो जाए, जल्दी से हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, जल्दी से हम अमीर हो जाएँ। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि लाइफ़ के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है। एक लाइफ़ जो है दैट इज़ फुल ऑफ ग्राइंड, आपको ग्राइंड होना है। ठीक है, जब आप वो ग्राइंड होके जब आप एक मार्केट के अंदर आते हैं, जब आप अपने एक्सपीरियंस से, जब आप अपने जो स्किल्स को जब यूटिलाइज़ करते हैं, और वो जो आपकी ग्राइंडिंग होती है, वो आपको एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल पर्सन वो बनाती है। हमारी यूथ को ये है कि जैसे कॉफ़ी जल्दी से मिल जाती है, जैसे फटाफट चीज़ें इंस्टेंट उनको ग्रेटिफिकेशन चाहिए, बट अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो आपको टाइम देना है। ठीक है, अब वो 5 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं, या आपकी सारी लाइफ़ भी हो सकती है। मीन्स कि स्मार्ट वर्क भी हो लेकिन हार्ड वर्क भी ज़रूरी है एंड पेशेंस इज़ ऑब्वियसली रिक्वायर्ड। पेशेंस, परसिस्टेंस, ये 2 ये वो चीज़ें हैं जिनके बगैर आपको लाइफ़ के अंदर कुछ भी नहीं। देन अगेन सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि आप एक दफ़ा अगर आप जैसे जिम जाते हैं, वो एक दिन जाते हैं और उसके बाद अगले दिन खड़े होके हम अपनी बॉडी को देख रहे होते हैं कि मेरा वज़न कम हुआ है, रिज़ल्ट तो आया नहीं, छोड़ो क्या है इसके अंदर। सेल्फ डिसिप्लिन, आपको साला-साल उसको रिपीट करना होता है, आपको अपना वो रिज़ल्ट गेन करना है। अच्छा, सर एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी कि आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को इस तरह का कोई मैसेज देना चाहते हो? जब आपने स्टार्ट किया था तो आप चाहते थे कि आपको भी इस तरह की एडवाइस मिलती सो दैट दे कैन पेव देयर वे ईज़िली।
एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके अंदर वो ये है कि नेवर गिव अप। ठीक है, आपको जब भी टफ सिचुएशन आनी आती है या जब आप फेस करते हैं उस टाइम पे आपको उस फेस से निकलना है। वो थ्रू योर मेंटोर्स, थ्रू योर बुक्स, आप जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको पढ़ें, उनको सुनें। इवन कि जब मैं डिस्काउंट बडी की जब आप बात कर रहे थे, दैट इज़ दिसंबर 2020, तो उस टाइम के ऊपर जो है मैं जब मुझे था कि मुझे इसको गिव अप कर देना चाहिए और हार्डली 2 महीने मुझे गुज़रे थे। तो उस टाइम पे मेरे पास सब्र के अलावा कुछ नहीं था, तो मेरी रीडिंग्स के अंदर भी सब्र था और इवन के एक शेख आतिफ साहब की एक वीडियो है सब्र की, तो वो सारा दिन मैं वही सुनता रहता था। तो उससे ये है कि और तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन सब्र के साथ एक टाइम गुज़र रहा था एंड देन आइडियाज़ फ्लो होना शुरू हो जाते हैं और इवेंचुअली जो टाइम जो है वो बेहतरीन एक हीलर होता है, वक़्त के साथ-साथ आपको सारी चीज़ें आपकी स्मूथ होना शुरू हो जाती हैं और लाइफ़ जो है वो फुल ऑफ जो कहते हैं एडवेंचर्स हैं। आप कभी भी मुसलसल 3 महीने विदाउट क्राइसिस नहीं गुज़ार सकते। हर 3 महीने के बाद क्राइसिस की फॉर्म डिफरेंट होगी, बट क्राइसिस जो है वहाँ पे ज़रूर मौजूद होगा। तो जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए यही है, गिव अप मत करें। ज़्यादा से ज़्यादा उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करें। आप निकल जाते हैं और आपको निकलना पड़ेगा वहाँ। बिल्कुल ऐसे ही है, बिकॉज़ आप बीच रास्ते में कोई आपने एक वेंचर स्टार्ट किया, आप उसको छोड़ नहीं सकते बिकॉज़ यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ टू योरसेल्फ ऑब्वियसली। सर लायंस क्लब के हवाले से पूछना चाहूँगी, आप इसका पार्ट हैं, कुछ इसके हवाले से बताएँ, हाउ इट ऑपरेट्स एंड व्हाट इज़ दिस प्रोग्राम अबाउट? I'm really glad that you asked this question because it's something beyond me। मतलब ये जो लाइंस इंटरनेशनल है वो सिर्फ मुझे पर्टिकुलरली मेरे लिए कुछ नहीं कर रही, इट्स डूइंग ग्रेट फॉर मिलियन ऑफ पीपल। बेसिकली ये एक एनजीओ है और जो जिसका जो एक हिस्ट्री को अगर हम देखें तो 1917 1917 के अंदर जो है ये मेल्विन जॉन्स ने इसको यूएसए में स्टार्ट किया था एंड इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज कम्युनिटी सर्विस, कि आप लोगों ने अपनी कम्युनिटी को खुद सर्व करना है। और दो जो होते हैं प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके ऊपर कोई भी काम हो रहा होता है, जिसमें होता है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी एंड व्हाट्स इन इट फॉर यू। तो जितने भी लोग हैं उनके लिए ये होता है कि कम्युनिटी सर्विस, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं या जिनको वो सहूलियात या आसाइशात या जो नेमतें जो जो अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, ये जो हमारी ज़रूरियात हैं वो पूरी उनकी नहीं हो रही, तो वो लायंस क्लब के लोग जो हैं उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। जो इसके 200 से ज़्यादा मुल्क के अंदर इनके क्लब्स हैं, 47,000 से ज़्यादा इसके क्लब्स इसके काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर 1.4 मिलियन मेंबर्स जो हैं इस वक्त रजिस्टर्ड हैं, जो लायंस क्लब इंटरनेशनल पे लोगों को सर्व कर रहे हैं। बेसिकली इनकी ये यूथ के ऊपर काम करते हैं, डायबिटीज़ के ऊपर काम करते हैं, विजन, हंगर रिलीफ, चाइल्डहुड कैंसर एंड देन डिज़ास्टर रिलीफ, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इनकी इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये काम कर रहे होते हैं। और राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ जीएमटी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को लाइनिज़्म के बारे में बताया जाए ताकि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा जॉइन करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अब जो कम्युनिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्व किया जा सके। हमें नहीं पता कि हम लोग जो है ना, कोई एक इंसान जो है हमारा इंतज़ार कर रहा होगा जिसके हमारे आने से उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आई थिंक लाइनिज़्म एक लाइन इंटरनेशनल एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को जॉइन करनी चाहिए। इसमें कुछ लोग जो होते हैं वो खुश होते हैं पैसे दे के, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब तक हम खुद कोई अपने हाथ से कोई काम नहीं करते तो ये अपॉर्चुनिटी आपको लायंस क्लब प्रोवाइड करती है। देन इन द लास्ट के एक ये भी होता है कि मैं अब पैसा भी दे रहा हूँ, मैं अपना मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इस पे लगा सकूँ। आपके पास जो स्किल है या आपके पास जो आपकी एक नॉलेज है वो भी आप आगे पास ऑन कर सकते हैं। सो मतलब इसके अंदर आप जो जिसको जिस वे के अंदर जो भी चीज़ आप कम्युनिटी को सर्व करने के लिए जो काम आती है, अगर वो आप कर रहे हैं, यू आर द पार्ट ऑफ लाइन। ठीक है, तो सर अभी पाकिस्तान में राइट नाउ ये किस स्केल पे ऑपरेट कर रहा है? पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो इस टाइम पे 10,000 से ज़्यादा इसके मेंबर्स हैं, ठीक है? और ये इनके डिस्ट्रिक्ट हैं और बहुत अच्छी जो इसके अंदर लर्निंग है, दैट इज़ लीडरशिप अपॉर्चुनिटी एंड देन फेलोशिप। आपको एक कॉमन ग्राउंड्स मिलते हैं लोगों के साथ इंटरैक्ट करने के। अगर मैं किसी भी मुल्क में चला जाता हूँ और वहाँ की मैं लायंस क्लब इंटरनेशनल की कोई भी क्लब है और उसमें मैं एज़ अ गेस्ट में जाता हूँ, तो दे विल इनवाइट मी और वहाँ पर मैं अपनी जो प्रेज़ेंस है वहाँ पर वो एक अच्छे तरीके से अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इवेंचुअली एक हमारी की जो फेलोशिप है वो बहुत अच्छी बनती है। देन इनके एक यूथ है जो अंडर 30 हैं, दे आर कॉल्ड लियोस। वो इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान में 10,000 से ज़्यादा लियोस काम कर रहे हैं, जो कि जो लाइंस हैं वो एक स्ट्रेटेजी या डिसीजन मेकिंग में होते हैं। अगर किसी ने ग्राउंड वर्क करना है तो हमारे पास लियो जो यंग हमारी जो जनरेशन है
वो आगे फील्ड के अंदर काम करके जो लोगों को सर्व करने के लिए अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो कर रही होती हैं। Thank you so much, sir, for your time. It was a very congenial conversation for us, and I hope you all found this episode really engaging. कि कितना ज़रूरी है कि हम अपनी skills को utilize करके अपने लिए multiple income streams generate कर सकते हैं, and how we can make our passion as a source of a living. We'll keep on bringing such amazing content for you. Till next time, stay tuned. The Perspective signing out.